नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 18वें दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों, आर से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आज की क्लास में बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप उन शब्दों का कहीं भी अंग्रेज़ी पढ़ने में, लिखने में या बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखते हैं बच्चों, देखिएगा लिखा गया यहाँ पर मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। देखिए यह 18वां क्लास है। इसके पहले हमने 17 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लीजिए या फिर इसकी हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, आप जाके देखेंगे, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो यह 18वां क्लास है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला शब्द है बच्चों READ। तो इसे हम पढ़ते हैं रीड। READ रीड पढ़ा जाता है। रीड का अर्थ होता है बच्चों पढ़ना, यह आप सभी को पता होगा। रीड मतलब होता है पढ़ना। जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग ए बुक। तो इस तरीके से आप इन्हें बोल सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जितने भी मैं शब्द आपके लिए लेकर आता हूँ यह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही रहता है। जो रोज़ रोज़ प्रयोग किया जाता है, रोज़ बोला जाता है, वैसा ही शब्द आपके लिए लेके आता हूँ। ऐसा कोई भी शब्द आपको नहीं लेके आता हूँ जिसे अगर सीखे आप समझे तो उसका कहीं प्रयोग ही ना हो, कहीं बोलने में, लिखने में, पढ़ने में कहीं भी प्रयोग ना हो, ऐसा शब्द आपके लिए नहीं लेके आता हूँ। तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो जितने भी शब्द होंगे वह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है शब्द आप सीखेंगे। देखिए अगला शब्द है RICH, इसे हम पढ़ते हैं रीच। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रीच। रीच का अर्थ होता है अमीर या धनी भी बोल सकते हैं, अमीर या धनी। जैसे ही इज़ ए रिच मैन, ही इज़ ए रिच मैन मतलब वह एक अमीर आदमी है। ही इज़ ए रिच मैन। तो इसे आप ऐसे बोलेंगे, रिच मतलब होता है अमीर या धनी, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसे बोलते हैं ना रिच। आगे अगला शब्द है बच्चों RAIN, इसे हम पढ़ते हैं रेन। RAIN रेन। रेन का अर्थ होता है बच्चों प्यारा, रेन का अर्थ क्या होता है? वर्षा। देखिएगा रेन मतलब होता है वर्षा। जैसे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग यानी वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। तो ऐसे आप इसे बोलेंगे, रेन मतलब होता है वर्षा। अगला शब्द है बच्चों REST, इसे हम पढ़ते हैं रेस्ट। REST रेस्ट पढ़ते हैं। रेस्ट का अर्थ होता है आराम। रेस्ट मतलब आराम होता है। जैसे हम बोलते हैं ना टेक रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट आराम करो। तो इसे आप ऐसे बोल सकते हैं। रेस्ट मतलब होता है आराम करना, रेस्ट। याद रखेंगे इसका मीनिंग। अगला शब्द है बच्चों REAL, इसे हम पढ़ते हैं रियल। REAL रियल पढ़ते हैं। रियल का अर्थ होता है वास्तविक। वास्तविक बोल सकते हैं या असली भी बोल सकते हैं। असली, वास्तविक या असली, कोई चीज़ है वह असली है, वास्तविक है तो हम उसे रियल बोलेंगे। रियल मतलब होता है वास्तविक। जैसे दिस इज रियल मैटर, दिस इज रियल मैटर, यह असली बात है। दिस इज रियल मैटर, तो इसे आप ऐसे बोलेंगे, रियल मतलब होता है असली। समझ में आ गया बच्चों? रियल। अगला शब्द है RING, तो इसे हम पढ़ेंगे रिंग। RING रिंग पढ़ेंगे। रिंग का बच्चों दो अर्थ होता है। पहला रिंग मतलब होता है अंगूठी, जो हम अपने अंगूठे में यानी उंगलियों में पहनते हैं ना अंगूठी, उसको रिंग बोलते हैं। रिंग मतलब होता है अंगूठी। और एक रिंग का मतलब होता है बजाना। क्या होता है बच्चों? बजाना। बजाना का क्या अर्थ सर? बजाना मतलब
जैसे स्कूल में जो चपरासी होता है घंटी बजाता है ना, तो उस घंटी बजाने को भी हम रिंग बोलते हैं। तो ये दोनों के अर्थों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रिंग का मतलब बजाना भी होता है और रिंग मतलब अंगूठी भी होता है। ठीक है बच्चों, तो कैसे आप इसे बोलेंगे? जैसे ही इज रिंगिंग वेल, वह घंटी बजा रहा है। ही इज रिंगिंग वेल, वह घंटी बजा रहा है। इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। ठीक है बच्चों, और रिंग मतलब अंगूठी भी होता है, तो वह भी आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है बच्चों ROOM, इसे हम पढ़ते हैं रूम। ROOM रूम। रूम का अर्थ होता है कमरा। रूम मतलब कमरा होता है। जैसे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम, तो रूम का अर्थ क्या होता है? कमरा। देख रहे हैं बच्चों, जितना भी शब्द है वह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही है, जो रोज़ प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी अंग्रेजी बोलता है तो इनका प्रयोग करता ही करता है। तो इसलिए अगर आप यह शब्द सीखेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, रूम मतलब होता है कमरा। अगला शब्द है ROAD, इसे हम पढ़ते हैं रोड। ROAD रोड। रोड का अर्थ होता है सड़क। क्या होता है बच्चों? सड़क होता है रोड। रोड मतलब होता है सड़क। जैसे आप बोल सकते हैं डोंट प्ले ऑन द रोड। डोंट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो। डोंट प्ले ऑन द रोड, यानी सड़क पर मत खेलो। तो इस तरीके से इसे आप बोलेंगे। रोड मतलब होता है सड़क। अगला शब्द है बच्चों ROSE, इसे हम पढ़ते हैं रोज। ROSE रोज। रोज का अर्थ होता है गुलाब। रोज मतलब गुलाब होता है, गुलाब का फूल, वही रोज मतलब होता है गुलाब। जैसे द रोज इज रेड। द रोज इज रेड, गुलाब लाल है। द रोज इज रेड, ऐसे आप बोलेंगे। गुलाब सफ़ेद है। द रोज इज वाइट, ऐसे आप इसे यूज़ करेंगे रोज। अगला शब्द है RULE, इसे हम पढ़ते हैं रूल। RULE रूल। रूल मतलब होता है नियम। रूल मतलब नियम होता है। रूल मतलब होता है नियम। जैसे दिस इज द रूल ऑफ द रोड, यह सड़क का नियम है। दिस इज द रूल ऑफ द रोड, यानी यह सड़क का नियम है। तो रूल मतलब क्या होता है? नियम। अगला शब्द है बच्चों RIDE, इसे हम पढ़ते हैं राइड। RIDE राइड पढ़ते हैं। राइड का अर्थ होता है सवारी करना। राइड मतलब सवारी करना। जैसे हम बाइक पर राइड करते हैं ना, सवारी करते हैं, बाइक को चला के जाते हैं, राइड करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सवारी करना। जैसे आई एम राइडिंग ए बाइक, मैं बाइक की सवारी कर रहा हूँ, मतलब बाइक चला रहा हूँ, तो उसके लिए आप राइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो राइड मतलब होता है सवारी करना। आगे अगला शब्द है ROAR, इसे हम पढ़ते हैं रोअर। ROAR रोअर पढ़ते हैं। रोअर मतलब होता है दहाड़ना। क्या होता है बच्चों? दहाड़ना होता है। दहाड़ना, जैसे शेर होता है दहाड़ता है ना, जोर से दहाड़ता है, तो हम उसे रोअर बोलेंगे। रोअर मतलब दहाड़ना। जैसे द लायन इज रोअरिंग, शेर दहाड़ रहा है। द लायन इज रोअरिंग, तो ऐसे आप इसे बोलेंगे। रोअर मतलब होता है दहाड़ना। समझ में आ गया? आगे अगला शब्द है ROOT, इसे हम पढ़ते हैं रूट। ROOT रूट। रूट का अर्थ होता है जड़। रूट मतलब जड़ होता है। जैसे दिस इज द रूट ऑफ द ट्री। दिस इज द रूट ऑफ द ट्री, यानी यह पेड़ की जड़ है। रूट मतलब होता है जड़। ठीक है बच्चों, एक रूट और होता है, ऐसा लिखा रहता है बच्चों ROUTE, इसे भी हम रूट ही पढ़ते हैं। ROOT इसे भी रूट पढ़ते हैं, और ROUT इसे भी हम रूट पढ़ते हैं। रूट का, इस रूट का अर्थ होता है, बोल सकते हैं रास्ता। इस रूट का क्या अर्थ होता है? रास्ता होता है। ठीक है बच्चों, तो दोनों आप याद रखेंगे, क्योंकि दोनों का पढ़ने का तरीका ये सेम है, तो आप समझ ही नहीं पाए। मान लीजिए कहीं पर ये शब्द रूट आ गया, तो आप ये रूट वाला रहेगा तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ नहीं पाएंगे कि इसका अर्थ क्या होगा, तो इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया। रूट, इस रूट का अर्थ होता है जड़, और इस रूट का अर्थ होता है रास्ता। आगे अगला शब्द है बच्चों ROPE, इसे हम पढ़ते हैं रोप।
ROPE रोप। रोप मतलब क्या होता है, देखिए इसे हम पढ़ते हैं रोप। रोप का अर्थ होता है रस्सी। रोप मतलब रस्सी। जैसे आप बोल सकते हैं पुल द रोप, रस्सी खींचो। पुल द रोप, रस्सी खींचो। तो ऐसे आप इसे बोलेंगे, ठीक है बच्चों। रोप, रोप मतलब रस्सी। अगला शब्द है ROOF। तो इसे क्या पढ़ेंगे, ROOF, इसे हम रूफ पढ़ेंगे। ROOF रूफ। रूफ का अर्थ होता है छत। रूफ मतलब छत होता है। जैसे आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन दी रूफ, ऐसे आप इसे यूज करेंगे। रूफ, रूफ मतलब होता है छत, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ रहा है बच्चों जितने भी शब्द आपको बताया। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अभी कहाँ वीडियो छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, अभी आगे तो बढ़िए और भी शब्दों को आप सीखिए। इतने शब्द से क्या होने वाला है, आगे देखिए ना, और भी शब्द आपको बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब करना या लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया बच्चों देखिए READY। तो इसे हम पढ़ते हैं रेडी। READY, रेडी पढ़ते हैं। रेडी का अर्थ होता है तैयार। रेडी मतलब तैयार। जैसे आप बोलते हैं आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। तो ऐसे आप इसे यूज करेंगे। रेडी मतलब होता है तैयार, ठीक है बच्चों। समझ में आया इसका मीनिंग। अगला शब्द है REACH। इसे हम पढ़ते हैं रीच। REACH, रीच। रीच का अर्थ होता है पहुंचना। रीच मतलब पहुंचना होता है। रीच, जैसे कहीं पहुंचना तो हम रीच बोलेंगे। जैसे आई रीच्ड द स्कूल। आई रीच्ड द स्कूल, यानी मैं स्कूल पहुंच गया। आई रीच्ड द स्कूल, ठीक है बच्चों। तो रीच मतलब होता है पहुंचना। अगला शब्द है बच्चों REPLY। इसे हम पढ़ते हैं रिप्लाई। REPLY, रिप्लाई पढ़ते हैं। रिप्लाई का अर्थ क्या होता है समझिए। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना। रिप्लाई मतलब जवाब देना। रिप्लाई, जैसे ही रिप्लाइड मी, उसने मुझे जवाब दिया। ही रिप्लाइड मी। तो इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। रिप्लाई मतलब होता है किसी का जवाब देना, तो आप रिप्लाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला शब्द है RIGST। इसे हम पढ़ते हैं राइट। RIGST, राइट। राइट का अर्थ होता है सही। राइट मतलब सही। जैसे आप इसे बोलेंगे कैसे, दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है। दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है। तो इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। राइट मतलब होता है सही। अगला शब्द है बच्चों RIGID। तो इसे हम पढ़ते हैं रिगिड। क्या पढ़ते हैं, रिगिड पढ़ते हैं। RIGID, रिगिड। रिगिड मतलब होता है कठोर। रिगिड मतलब क्या होता है, कठोर होता है। जैसे दिस स्टोन इज रिगिड। दिस स्टोन इज रिगिड, यह पत्थर कठोर है। दिस स्टोन इज रिगिड। तो ऐसे आप इसे बोलेंगे। रिगिड मतलब होता है कठोर। आगे अगला शब्द है RIVER। इसे हम पढ़ते हैं रिवर। RIVER, रिवर। रिवर का अर्थ होता है नदी। रिवर मतलब नदी होता है। जैसे कैसे बोलेंगे आप, जैसे ही इज बाथिंग इन द रिवर, वह नदी में नहा रहा है। ही इज बाथिंग इन द रिवर। तो रिवर मतलब क्या हो गया बच्चों, नदी हो गया, ठीक है, रिवर। अगला शब्द है बच्चों ROUGH। इसे हम पढ़ते हैं रफ। ROUGH, रफ। रफ मतलब होता है खुरदरा। क्या होता है बच्चों, खुरदरा होता है रफ। रफ मतलब होता है खुरदरा। जैसे दिस ग्राउंड इज रफ, यानी यह जमीन खुरदरा है। खुरदरा मतलब समतल नहीं, बराबर नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, तो हम उसे रफ बोलते हैं। रफ मतलब खुरदरा। तो क्या बोलेंगे, जिसे बोल सकते हैं दिस ग्राउंड इज रफ, यह जमीन ऊबड़ खाबड़ है यानी खुरदरा है। तो आप इससे बोलेंगे दिस ग्राउंड इज रफ, ठीक है बच्चों, रफ। अगला शब्द है ROUND। इसे हम पढ़ते हैं राउंड। ROUND, राउंड पढ़ते हैं। राउंड का अर्थ होता है
घूमना, राउंड मतलब घूमना होता है। जैसे राउंड दी अर्थ यानी पृथ्वी घूमती है, राउंड द अर्थ पृथ्वी घूमती है, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है RIDER, इसे हम पढ़ते हैं राइडर। क्या पढ़ते हैं? राइडर। राइडर मतलब वाह, राइडर मतलब सवार करने वाला, जो सवार करता है उसे हम राइडर करते हैं। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा राइड, राइड पढ़ा ना पीछे, तो राइड मतलब होता है सवारी करना, और जो सवारी करता है उसको हम राइडर बोलते हैं। राइडर मतलब सवार बोल सकते हैं, राइडर तो सवार बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला शब्द है RATIO, तो इसे हम पढ़ते हैं रेटियो। रेटियो पढ़ते हैं बच्चों? नहीं, इसे रेटियो नहीं पढ़ेंगे, यह गलत उच्चारण है। इसे हम रेशियो पढ़ते हैं। यहाँ पर कोई यस नहीं लिखा गया, देखिए कहीं यस लिखा है, यस नहीं लिखा गया, लेकिन हम इसे रेशियो पढ़ते हैं, रेटियो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह लिखा गया है रेशियो। रेशियो का अर्थ क्या होता है? अनुपात। रेशियो मतलब अनुपात होता है। अनुपात जैसे हम लिखते हैं ना 1:2, तो यही रेशियो होता है। अंग्रेजी में हम इसे रेशियो बोलते हैं। जो बिंदी लगी होती है दो ना, उसको हम रेशियो बोलते हैं। अगला शब्द है RAINBOW, इसे हम पढ़ते हैं रेनबो। क्या पढ़ते हैं? रेनबो। RAINBOW, रेनबो पढ़ते हैं। रेनबो का अर्थ होता है इंद्रधनुष। क्या होता है बच्चों? इंद्रधनुष। देखिएगा इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष देखे हैं? जब बारिश होती है, उसके बाद जब बारिश बंद हो जाती है, धूप निकलती है, तो आप देखेंगे कि आसमान में एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, 7 रंग का होता है, तो उसे ही हम रेनबो बोलते हैं। रेनबो का अर्थ होता है इंद्रधनुष। ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग याद रखिएगा। अगला शब्द है RANDOM, इसे हम पढ़ते हैं रैंडम। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? रैंडम। रैंडम मतलब क्या होता है? अनियमित। रैंडम मतलब अनियमित बोल सकते हैं, रैंडम। इसे भी आप याद रखिएगा, रैंडम। अगला शब्द है बच्चों READER, इसे हम पढ़ते हैं रीडर। READER, रीडर। रीडर का अर्थ होता है पाठक। रीडर मतलब पाठक होता है। जैसे ही इज़ अ रीडर, वह एक पाठक है। पाठक मतलब पढ़ने वाला, जो पढ़ता है उसे हम रीडर बोलेंगे अंग्रेजी में, और हिंदी में पाठक बोलेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे ही इज़ अ रीडर, वह एक पाठक है, मतलब कोई चीज़ पढ़ता है, पढ़ने वाला है, तो हम रीडर बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अगला लिखा गया है RABBIT, इसे तो हम पढ़ते हैं रैबिट। और रैबिट का तो अर्थ आप सभी को पता होगा, क्या होता है बच्चों? खरगोश होता है ना। रैबिट मतलब होता है खरगोश, तो इसे आप याद रखिएगा। यह भी शब्द इम्पोर्टेंट है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो रोज़ प्रयोग होता है। कोई भी स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे तो रैबिट तो उसमें लिखेगा। जैसे आप एक कहानी सुने होंगे कछुए और खरगोश वाली, तो वही कहानी में रैबिट होता है ना, तो रैबिट मतलब खरगोश होता है, याद रखेंगे। अगला शब्द है बच्चों REASON, इसे हम पढ़ते हैं रीजन। REASON, रीजन पढ़ते हैं। रीजन का अर्थ होता है कारण। रीजन मतलब कारण होता है। जैसे व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है? तो रीजन मतलब कारण। अगला शब्द है बच्चों RECENT, इसे हम पढ़ते हैं रीसेंट। RECENT, रीसेंट पढ़ते हैं। रीसेंट का अर्थ क्या होता है? देखिए हाल ही में। रीसेंट मतलब हाल ही में, मतलब कोई काम जो है जल्दी हुआ है, अभी 1-2 दिन हुआ है या फिर 1-2 घंटे में हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं रीसेंट। रीसेंट मतलब हाल ही में। ठीक है बच्चों, तो रीसेंट आप याद रखिएगा, रीसेंट मतलब होता है हाल ही में। अगला शब्द है RATION, इसे हम पढ़ते हैं राशन। RATION, राशन। राशन का अर्थ बच्चों राशन ही होता है। जैसे हमें सरकार की तरफ से फ्री राशन मिलता है ना, तो राशन मतलब राशन ही होता है। आगे अगला शब्द है और लास्ट शब्द है बच्चों REFUSE, तो इसे हम पढ़ते हैं रिफ्यूज। REFUSE, तो इसे हम पढ़ेंगे रिफ्यूज। रिफ्यूज का अर्थ होता है बच्चों मना करना। रिफ्यूज मतलब मना
करना। जैसे आपको किसी ने मना कर दिया तो आप क्या बोलेंगे? रिफ्यूज। जैसे ही रिफ्यूज्ड मी, उसने मुझे मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड मी। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को बोल सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया ना जितने भी शब्द बताया? ये जो शब्द थे ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ ही शब्द था। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आपको आगे भी इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, कमेंट में एक बार कमेंट कर दीजिएगा क्लास नंबर 19, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, क्लास नंबर 19 कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को 19वां क्लास की वीडियो चाहिए। तो आप कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो जाए लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।